दोस्तों मैं अभिषेक चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक स्टडीज पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम टॉप 43 बेहद ही शानदार क्वेश्चन आंसर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे। तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा पहले क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो प्यारे साथियों, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेराल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा क्वेश्चन दिया है और बेहद ही शानदार क्वेश्चन कि परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू की गई थी। परमाणु अप्रसार संधि दोस्तों ये लागू की गई थी 1970 में। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से गुजरती है। तो प्यारे साथियों, प्रशांत महासागर से गुजरती है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके अलावा यदि आपको पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का आंसर करते हुए जाना है। हमारा पांचवा क्वेश्चन, नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन मार्क करेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है नेपाल की संसद को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन दिया है कि विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो प्यारे साथियों, विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत हुई थी 1975 से। तो डी छठवें क्वेश्चन का हमारा एकदम सही आंसर रहेगा। चलिए सातवां क्वेश्चन आता है कि आयरलैंड की राजधानी क्या है। आयरलैंड की राजधानी तो प्यारे साथियों डबलिन है आयरलैंड की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर और बेहद ही शानदार क्वेश्चन कि निम्न में से रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। रूस का राष्ट्रीय खेल बताना है आपको, तो कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे साथियों। तो आपको ध्यान रखना है कि शतरंज है रूस का राष्ट्रीय खेल। नवा क्वेश्चन दिया है कि ड्यूमा, ध्यान दीजिए, ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है। तो प्यारे साथियों, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। 10वां क्वेश्चन आता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है। प्यारे साथियों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी, तो प्यारे साथियों वह है सेंडल पीक। ऑप्शन नंबर ए 10वें क्वेश्चन का एकदम सही आंसर रहेगा। बादल वायुमंडल में क्यों तैरता है। दोस्तों काफी शानदार क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। बादल का वायुमंडल में तैरने का कारण होता है कम घनत्व। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे 11वें क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। चलिए 12वां क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन कि महात्मा गांधी अफ्रीका से किस वर्ष भारत वापस आए थे। महात्मा गांधी, तो आपको याद रखना है कि 1915 में भारत वापस आए थे महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है। प्यारे साथियों, भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम तो वह है रेलवे, भारतीय रेल। 14वां क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन कि तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों कई बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कला में बंगाल शैली के अग्रदूत किसे माना जाता है। कला में बंगाल शैली के अग्रदूत, तो प्यारे साथियों आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है कला में बंगाल शैली का अग्रदूत। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे 15वें क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। 16वां क्वेश्चन आता है कि कोपा अमेरिका का संबंध किस खेल से है। कोपा अमेरिका का संबंध, तो प्यारे साथियों आंसर रहेगा फुटबॉल से। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम क्या है। देखिए अमेरिका की संसद का नाम पूछ लिया है, तो आपको याद रखना है कि अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। ठीक है, 18वां क्वेश्चन दिया है कि विद्युत चुंबक किसका बना होता है। साथियों काफी अच्छा क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक किसका बना होता है। तो आपको याद रखना है कि नरम लोहे का बना होता है विद्युत चुंबक। ऑप्शन नंबर बी 18वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर रहेगा। 19वां क्वेश्चन दिया है कि बेद्दा किस देश की प्रमुख जनजाति है। तो प्यारे साथियों बेद्दा प्रमुख जनजाति है श्रीलंका की। तो डी हमारे 19वें क्वेश्चन का सही आंसर है। 20वां क्वेश्चन आता है कि टेबल टेनिस, ध्यान दीजिए, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। आईएमपी क्वेश्चन मार्क करेंगे, अभी रिसेंट में पूछा गया था क्वेश्चन ये।
तो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। तो बी 20वें क्वेश्चन का हमारा एकदम परफेक्ट और सही आंसर रहेगा। 21वां क्वेश्चन दिया है कि अशोक द्वितीय के नाम से कौन जाना जाता है, चलिए बताइए। तो प्यारे साथियों, अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है कनिष्क। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। 22वां क्वेश्चन दिया कि छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था प्यारे साथियों। तो कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जीजाबाई था छत्रपति शिवाजी की माता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है। तो प्यारे साथियों 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। तो डी हमारे 23वें क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए 24वां क्वेश्चन दिया है कि पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए अब यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया है कि पर्यटन दिवस, अब ये नहीं पूछा है कि राष्ट्रीय या फिर अंतरराष्ट्रीय। देखिए यदि आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 25 जनवरी को, लेकिन ऑप्शन में 25 जनवरी कहीं है ही नहीं। तो यहां पूछा है क्या, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो आपको ध्यान रखना है कि 27 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। देखिए वीडियो पसंद आता है, मेरी मेहनत पसंद आती है, तो आपको वीडियो को एक लाइक करना है और ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए 25वां क्वेश्चन दिया है कि लेंस की क्षमता को किस यंत्र से मापा जाता है। प्यारे साथियों बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। देखिए डाईऑप्टर से मापा जाता है लेंस की क्षमता को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे 25वें क्वेश्चन का एकदम सही आंसर रहेगा। चलिए 26वां क्वेश्चन दिया है कि रेड इंडियन, ध्यान दीजिए, रेड इंडियन कहाँ की प्रमुख जनजाति है। तो प्यारे साथियों उत्तरी अमेरिका की जनजाति है रेड इंडियन। तो डी हमारे 26वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। 27वां क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर प्यारे साथियों कि बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है। देखिए बैडमिंटन राष्ट्रीय खेल है प्यारे साथियों इंडोनेशिया देश का, ठीक है ना। चलिए 28वां क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है। अपर्याप्त आपूर्ति को तो प्यारे साथियों क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इस्कीमिया कहा जाता है मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को। तो इसके हिसाब से बी हमारे 28वें क्वेश्चन का एकदम सही आंसर रहेगा। चलिए 29वां क्वेश्चन दिया है कि 3 संगीतज्ञ यानी कि 3 म्यूजिशियन किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है। देखिए यदि इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे। प्यारे साथियों आपको याद रखना है कि 3 म्यूजिशियन ये कृति है पिकासो की। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे 29वें क्वेश्चन का एकदम सही आंसर रहेगा। 30वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है कि पनामा नहर को किसने बनवाया था। प्यारे साथियों आईएमपी क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, इस क्वेश्चन को परीक्षाओं में पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पनामा नहर को बनवाया था फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने, ठीक है ना। चलिए 31वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि बुशमैन किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। प्यारे साथियों बुशमैन किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। तो आपको याद रखना है कि कालाहारी की प्रमुख जनजाति है बुशमैन, ठीक है ना प्यारे साथियों, याद रखना है आपको। 32वां क्वेश्चन दिया है कि अबुल फजल की हत्या किसने की थी। तो प्यारे साथियों अबुल फजल की हत्या की थी बीर सिंह बुंदेला ने। ऑप्शन नंबर बी हमारे 32वें क्वेश्चन का एकदम सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी। प्यारे साथियों काफी टाइम एग्जाम में पूछा गया है गुरुलिपि की शुरुआत किसने की थी। तो आपको याद रखना है कि गुरु अंगद ने की थी गुरुमुखी लिपि की शुरुआत। तो ऑप्शन नंबर सी 33वें क्वेश्चन का हमारा एकदम सही आंसर रहेगा। चलिए 34वां क्वेश्चन दिया है कि भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कैसे कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है बुड डिस्पेच को। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। 35 क्वेश्चन दिया है कि बीजिंग का प्राचीन नाम क्या था। तो मेरे प्यारे साथियों बीजिंग का प्राचीन नाम था पीकिंग। तो ऑप्शन सी 35वें क्वेश्चन का हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि माओरी किस देश की प्रमुख जनजाति है। तो मेरे प्यारे साथियों माओरी प्रमुख जनजाति है न्यूजीलैंड की, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मेरे प्यारे साथियों शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, ठीक है ना, और ये भी आपको ध्यान में रखना है। 38वां क्वेश्चन दिया है कि जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो प्यारे साथियों जापान का राष्ट्रीय खेल है सुमो कुश्ती। तो बी 38वें क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आया है कि बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगाता है? तो राइट आंसर रहेगा 88 दिन का समय लगाता है। तो सी हमारे 39वें क्वेश्चन का एकदम सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मलेशिया की संसद का नाम क्या है? तो प्यारे साथियों, मलेशिया की संसद का नाम है दीवान निगारा। ठीक है ना, दीवान निगारा है मलेशिया की संसद का नाम। 41 क्वेश्चन की कबीरदास की समाधि कहां पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, कबीरदास की समाधि स्थित है मगहर में। मगहर में है कबीरदास की समाधि, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 42 क्वेश्चन की है कि ईरान का प्राचीन नाम क्या था? प्यारे साथियों, आईएमपी क्वेश्चन मार्क करेंगे परीक्षाओं के लिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ईरान का प्राचीन नाम था प्यारे साथियों फारस। फारस था ईरान का प्राचीन नाम। तो बी हमारे 42वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। देखिए वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करेंगे सभी लोग। जर्मनी की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, बुंडस्टेग के नाम से जाना जाता है जर्मनी की संसद को। ठीक है ना। चलिए, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ये कर्तव्य आपका है। आपका कर्तव्य है कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।